मोदी जी पंजाब को और पंजाबियों को बहुत लाइक करते हैं और मोदी जी पर्सनली मुझे भी बहुत लाइक करते हैं 84 की, क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी है इसकी वजह से। और ये जो जिस दिन मैं ये 350 जो मार्टिरडम डे था गुरु तेग बहादुर जी का, लाल किला में समागम इतना बड़ा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया। जब वो समागम चल रहा था ना, तो मेरे मन में आ रहे थे 25 साल पहला, आज का दिन और 25 साल पहले हिंदुस्तान की किताबों में, स्कूलों की एनसीईआरटी की किताबों में यह पढ़ाया जाता था कि गुरु तेग बहादुर डाकू थे। क्या आप आज सोच भी सकते हो? आप 2001 में तक 11th क्लास की किताबों में ये डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड, कि गुरु तेग बहादुर डाकू थे। ये पार्लियामेंट में इशू खड़ा हुआ जब मुरली मनोहर जोशी एजुकेशन मिनिस्टर थे। उन्होंने पार्लियामेंट को श्योर किया कि हम ये किताबों को चेंज करेंगे, तो ये जाके किताबों बदली। और वहां पे बैठे मैं देख रहा था उस टाइम, और भी वो किताब लिखी हुई थी, सतीश चंद्रा एक जेएनयू के प्रोफेसर थे। जब हमने इशू उठाया ये वाला कि ये गलत है, इसको चेंज करो, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल सही है। और साथ में ये भी कहा ये कांग्रेस वालों ने कि जो कश्मीरी पंडितों वाली कहानी है ये गलत है। कश्मीर का जो नवाब जो सूबा था वो तो बड़ा सेकुलर था, कश्मीरी पंडित तो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए ही नहीं, यहां तक। कैन यू इमेजिन? और अगर आप ये रिपोर्टर, पुराने रिपोर्टर को याद हो, 1997 में पंडित कृपा राम के जो वारिस हैं वो आए, जहां उन्होंने आके मार्च निकाला। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि आप ये जो इनकी जो सतीश चंद्रा और ऐसे जो आप महार समझते हो, इनकी कुछ सोच रहे हो, हमारी सुनो। उन्होंने कहा हमारे पुरुषों ने हमें बताया है, हमारे घरों पे गुरु तेग बहादुर की फोटो है, सुबह शाम हम उनका नाम जपते हैं कि ये हमारे पुरुष उनके पास आए थे। और उन्होंने यहां पे मार्च निकाला और मैं उस दिन रकाबगंज साहब मौजूद था जब ये हुआ। और मगर ये देखो ये हालत, और उस दिन हम सोच भी नहीं सकते कि एक दिन ऐसा भी आएगा, एक प्रधानमंत्री ऐसा आएगा जो इसी लाल किले में इतना बड़ा समागम करके और सारे देश को, नहीं दुनिया को दिखाएगा कि देश ये बचा है। अगर यहां पे अगर सेकुलरिज्म बचा है और यहां पे आज हिंदू बचे हैं, तो वो गुरु तेग बहादुर की शहादत की वजह से। और ये बात, ये और सिर्फ यही नहीं, और जो उन्होंने किया, जो उन्होंने इन्होंने ब्लैक लिस्ट की बात की थी, हम बड़ी देर से लगे हुए थे कि ब्लैक लिस्ट खत्म करो, वो ब्लैक लिस्ट खत्म की ना, जो करतारपुर साहब का जो लांगा था वो। और ये जो सबको मालूम है, आप मुझे ये बताने की बात नहीं। और ये आज सिचुएशन ये है कि अगर हमने पंजाब को बचाना है तो वो बीजेपी के हाथ स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे। और आज हम पूरा जोर लगाएंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये आगे वाली सरकार पंजाब में बीजेपी की सरकार है। मैं सबका बहुत धन्यवादी हूं जो सबने किया। वीरेंद्र